नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर सुभाष, मोटिवेटर ट्रेनर। तो दोस्तों, हर बार की तरह इस वीडियो में भी एक मैसेज देने की कोशिश करूंगा। और मैं ये सोचता हूं कि जो मैसेज एक दूसरे से हमें मिलते हैं, हम उन पे थोड़ा बहुत काम तो हमें करना ही चाहिए। आज का टॉपिक है दोस्तों, ड्रीम्स, कि सपना क्या होता है, सपने क्यों देखने चाहिए, क्या सपने पूरे होते हैं, और जिन लोगों के सपने पूरे हुए हैं उन लोगों ने क्या किया है, क्या करना पड़ा उनको उन सपनों तक पहुंचने के लिए। बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि सपना कहते किसे हैं। और बहुत सारे लोगों के जवाब मिलते हैं कि दोस्तों, सपना वो होता है जो हमें सोने ना दे, सपना वो होता है जो हम सोकर देखते हैं, सपना वो होता है जो किसी को देख के बनता है, सपना वो होता है जैसे पड़ोसी का बना वैसे मेरा भी बन गया। तरह तरह की बातें, तरह तरह के जवाब। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बात समझाने की कोशिश करूंगा कि सपना आखिर होता क्या है। मेरे हिसाब से सपने की जो असली डेफिनेशन है वो ये है कि असंभव सी लगने वाली चीज के बारे में सोचना, मेरे ख्याल से वो एक सपना है। असंभव नहीं, असंभव सी लगने वाली चीज के बारे में सोचना मेरे मुताबिक एक सपना है। आप बोलेंगे असंभव सी लगने वाली कौन सी चीज होती है? बहुत से एग्जांपल्स हैं दोस्तों। कैनेडी ने सोचा कि चांद पर जाएंगे। यह असंभव नहीं था, लेकिन असंभव से लगने वाला था। कनेडी को लगा, किड ने सोचा और चला गया, वापस भी आया। तेंदुलकर ने एक सपना लिया कि मैं 200 रन एक पारी में बनाऊंगा या 100 सेंचुरी में बनाऊंगा। वो असंभव सा था, नामुमकिन नहीं था। उसने सोचा। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप एक सपने के बारे में सोच बनाती है आपका एक सपना। तेंदुलकर ने सोचा कि अगर 100 रन बच सकता है एक पारी में तो 200 भी बचेगा। अगर 1 सेंचुरी बच सकती है तो 100 भी बचेगी। असंभव सी लगने वाली चीज के बारे में उसने सोचा, उस पर काम किया और 100 सेंचुरी बना के आपके सामने खड़ा हो गया। उसी तरह शाहरुख खान ने भी सोचा था, एक सपना बना कि मैं किंग खान बनूंगा, फिल्म इंडस्ट्री में जाऊंगा। कभी तो एक सपना बना होगा। वो सपना उससे असंभव नहीं लगा, असंभव सा लगा कि अगर अमिताभ बच्चन टॉप पे जा सकता है तो मैं क्यों नहीं, वाई आई एम नॉट। तो उसका एक सपना बना, एक सोच बनी, असंभव सी की चीज पे 10 साल उसने काम किया और एक सीरियल से शुरुआत की अपनी जिंदगी की, और आज वो किंग खान बना। इसी तरह दोस्तों, अक्षय कुमार है एग्जाम्पल, बहुत सारी एग्जाम्पल। अरुणिमा सिन्हा, जिसका एक पांव नकली था और एक पांव हाई टूटा हुआ था, और सपना क्या बनाया उसने, असंभव सी लगने वाली चीज नहीं, उसको तो उसी हिसाब से तो सोचना भी नहीं चाहिए था। एवरेस्ट को फतेह करूंगी, कितनी बड़ी बात कह दी उसने। जिसकी एक टांग नकली हो, दूसरी टांग में सरिया डाला हो, एक्सीडेंट पे वो 6 महीने बिस्तर पे रही हो, और एक सपना सजोया उसने कि असंभव है, नामुमकिन नहीं है। लेकिन उस कंडीशन में जब वो बिस्तर पे पड़ी थी, जब वो बेड पे पड़ी थी, जब हॉस्पिटल में थी, तो उसने एक सपना देखा कि असंभव सी लगने वाली चीज एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पे मैं चढ़ूंगी, और उसने उस सपने को साकार कर दिया। केएफसी ने एक सपना लिया और 60 साल लगा दिए उसको पूरा करने के लिए, लेकिन उसको लगा ये असंभव सा है, असंभव नहीं है, दुनिया में मेरा नाम होगा। और आज केएफसी के लगभग 15,000 से ज्यादा आउटलेट हैं थ्रू वर्ल्ड। रजनीकांत ने एक सपना सोचा कि मैं हीरो बनूंगा और साउथ का एक सुपरस्टार बनूंगा। उसने एक असंभव सी लगने वाली चीज को एक सपने में कन्वर्ट कर दिया कि अपनी जॉब को छोड़ा और काम करना शुरू कर दिया, और एक दिन वो सुपरस्टार बन गया। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, लेकिन उसके लिए एक सपना बनता है। जब एक सपना बनता है, धोनी का एक सपना बना कि मैं भी एक बहुत बड़ा क्रिकेटर बनूंगा और दुनिया को नहीं, कम से कम अपनी इंडिया की टीम को रिप्रेजेंट करूंगा। तो उसने भी उस असंभव की सी लगने वाली चीज जो क्रिकेट था उस पर काम करना शुरू कर दिया, और उसका सपना पूरा हो गया। उसी तरह दोस्तों, आप एक सपना सोचिए जो आपको लगे कि असंभव सा है,
लेकिन असंभव नहीं है, नामुमकिन नहीं है, उस पे काम करिए। लेकिन काम करते-करते आपको सपने के बारे में इस तरह से सोचना है कि जब भी आपकी आँख खुले तो वो सपना आपके सामने होना चाहिए, आपकी आँखों के सामने होना चाहिए। आपको वो सोने ही ना दे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएँ और उस पे आप काम करना शुरू कर दो। और एक दिन ऐसा आएगा, जैसे केनेडी ने किया, जैसे तेंदुलकर ने किया, जैसे अंबानी ने किया, जैसे केएफसी ने की, जैसे अक्षय कुमार ने किया, बहुत सारे, अरुणिमा सिन्हा ने किया, शाहरुख खान साहब ने किया। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं आपके मैं सामने जो पेश कर सकता हूं, जिन पे उन्होंने काम किया और एक दिन ऐसा आया कि उनको वो काम करते करते वो सपना उनका पूरा हुआ और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन एक चीज उनके दिमाग में क्लियर थी कि सपना मैं ऐसा देखूंगा जो असंभव सा होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं होगा। कड़ी मेहनत के बाद ही दोस्तों रिजल्ट मिलते हैं। कड़ी मेहनत के बाद ही आपको वो चीज मिलती है जो आपको सुख देती है। और वो कड़ी मेहनत क्या होती है कि रोज उस चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा काम करना। फाइनेंशियल फ्रीडम भी एक सपना हो सकता है, आपका करोड़पति बनना भी एक सपना हो सकता है। आप जब सोचते हैं कि मैं करोड़पति बनूंगा, तब आपके पास हजारों रुपए भी नहीं होते। लेकिन उस वक्त अगर आपकी अंतरात्मा, अगर आपकी वो पेशेंस, जो आपकी वो अंदर स्ट्रेंथ है ना, वो आपको एक चीज बोलेगी कि ये सपना असंभव सा है, नामुमकिन नहीं है। जिस प्रोफेशन में तू है, जिस प्रोफेशन में तू काम कर रहा है, उस प्रोफेशन में बहुत सारे लोग करोड़पति बन चुके हैं। इट मीन ये असंभव सा लगने वाला हो सकता है तेरे लिए, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आपके पास अगर 50 लाख की गाड़ी नहीं है तो ये असंभव नहीं है, असंभव सा है, नामुमकिन नहीं है। असंभव सी लगने वाली चीज के बारे में सोचना और उस पर काम करना, मैं कहता हूं मेरे हिसाब से वो एक ड्रीम है। और वो एक ड्रीम आपको देखने में जब आपकी अंदर आत्मा आपको बोलेगी ना, हाँ ये सपना तू पूरा कर सकता है, ये उसने भी किया, तू भी करेगा। उसने क्या किया, सबसे पहले आपने ये देखना कि उसने किया क्या इस सपने को पूरे करने के लिए। वही आप भी करिए, उससे ज्यादा करिए, उससे कम टाइम में उसको अचीव करिए। तो ये कहने का मतलब कि सपना हमें देखने का हक है, लेकिन पूरा करने के लिए उसको मेहनत लगेगी, आपका विश्वास लगेगा, लोगों के ताने लगेंगी, घर की गालियां लगेंगी, समाज आपको फिटकारेगा, दुक्कारेगा, रिजेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप उस वक्त उस सपने के प्रति सीरियस होंगे तो वो काम कर जाएगा। फाइनेंशियली फ्रीडम का भी सपना हो सकता है कि मैं पैसे की आजादी के साथ इस दुनिया को छोड़ के जाऊंगा, मेरे पीछे मेरे परिवार को कोई प्रॉब्लम ना हो, कभी भी कोई ऐसी चीज जो पैसे से खरीदी जा सकती हो वो मेरा परिवार खरीद सके मेरे जाने के बाद। ये एक सपना बनाइए, ये नामुमकिन सा है लेकिन नामुमकिन नहीं है। असंभव सा लगने वाला एक सपना देखिए, वो लगे कि आपको ये मैं करूंगा, और उसमें आपकी मेहनत भी लगनी चाहिए। आसानी से मिलने वाला सपना मत देखिए दोस्तों। स्कूटर का सपना मत देखिए, बाइक का सपना मत देखिए। देखिए उस बाइक का सपना जो 20 लाख की होती है, जो 25 लाख की होती है, जो 50 लाख की होती है। या उस कार का सपना देखिए जो एक 50 लाख से शुरू होती है और ऊपर कोई लिमिट ही नहीं है। ऐसे सपने देखिए जिसमें मेहनत करने का मजा भी आया, कंपीट करने का मजा भी आए और उसको अचीव करने का मजा भी आए। नॉर्मल जिंदगी सब जीते हैं, जी के चले जाते हैं। गुमनाम जिंदगी नहीं जीनी हम लोगों को। अगर आपके सपने में दम है, अगर आप सपना सजोए हुए हैं, अगर आपका सपना पूरा हो सकता है, ये आपको लगता है, तो वो पूरा हो जाएगा। लेकिन लगेगी उस पे मेहनत, और इतनी मेहनत लगेगी, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। एक प्रोसेस होगा, एक सिस्टम होगा, उस सिस्टम के साथ आप जुड़ेंगे। जब भी आप किसी कारोबार में जुड़ते हो तो उस कारोबार का एंड रिजल्ट जरूर देखिए कि मैं इस कारोबार में जुड़ तो जाऊं, मैं इसमें आ तो जाऊं, मैं इसमें काम करना शुरू कर तो दूं, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेगा। एंड रिजल्ट देखिए, ठोक बजा के जब आपको अपना सपना उसमें दिखना शुरू हो जाए तो उस पर काम करिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सपना देखना हर इंसान का हक है जो इस धरती पे सांस ले रहा है। सपने के साथ पैदा किया है ऊपर वाले ने आपको। वो भी चाहता है कि आप बड़े बड़े सपने देखें और उसको पूरा करें, लेकिन एक राइट वे होना चाहिए, एक तरीका अच्छा होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए, और भगवान का उसमें कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन जरूर होनी चाहिए। जब ऐसी सोच के साथ आप सपना देखते हो, सजोते हो, उस पर मेहनत करते हो, आपका सपना पूरा हो जाएगा। बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं इंडिया, हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर भी बहुत कुछ कर दिया। राइट ब्रदर्स ने एक सपना सजोया नामुमकिन सा लगा उसे कि हाँ पक्षी उड़ सकता है तो इंसान भी उड़ेगा। असंभव सी लगने वाली चीज के बारे में उसने सोचा और सोचने के बाद उस पर काम किया और वो जहाज को उड़ा के चला गया। और आज रहती दुनिया तक राइट ब्रदर्स का नाम रहेगा, एडिसन का नाम रहेगा, जिसने सोचा कि दिन में रोशनी होती है तो रात को भी रोशनी होनी चाहिए।
लोगों ने क्या बोला होगा कि हाँ हो जाएगा? नहीं, लोगों ने रिजेक्ट किया होगा, हजारों बार रिजेक्ट किया होगा। और वो लिखता है कि मैं 10,000 बार फेल हुआ हूं बल्ब को बनाने के लिए। अगर वो लोग असंभव सी लगने वाली चीज के बारे में सोचकर उसको कामयाबी तक पहुंचा देते हैं, तो हम भी कोई ना कोई ऐसा असंभव सा लगने वाला सपना सजो सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। वो कोई भी हो सकता है, वो परिवार के प्रति हो सकता है, वो समाज के प्रति हो सकता है, कोई नेशन के प्रति हो सकता है, वो रहती आस पड़ोस के लिए हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है, पर्टिकुलर एक बंदे के लिए भी हो सकता है। लेकिन वो असंभव सा लगने वाला सपना जो आप सजोएंगे ना, उस पर थोड़ी सी मेहनत लगेगी, एक प्रोसेस होगा, और एक दिन जब उस सपने का आप उस तक पहुंचेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, उस पर पहुंच जाएंगे, एक झंडा गाड़ देंगे ना, तो लोगों को आपसे प्यार होगा। आपके प्रति वो जो घृणा देखते थे आपके प्रति, जो उनके विचार थे, वो सारे के सारे बदल जाएंगे। और देखते ही देखते आपके नक्शे कदम पे चलकर जैसे आपके सपने पूरे हुए, लोग भी सपने पूरे कर रहे होंगे उसी तरह से जैसे आपने सपना देखा। असंभव सी लगने वाली चीज के बारे में आप सोचिए, उस पर काम करिए, और काम करते करते उस सपने को हासिल करिए। दुआ है मेरी, और दुआ मैं करता हूं ऊपर वाले से कि हे परमात्मा, हे साईं, हे प्रभु, हे जीसस, हे वाहे गुरु, हे अल्लाह, इन सब लोगों के सपने जो ये सोचते हैं और मेहनत करते हैं, इन पे पूरे करना। और उन पे अगर थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन मेरी भी होती है तो मैं भी मेहनत करूंगा आपके सपने को पूरे करने के लिए। दुआ करता हूं, और इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों इस वीडियो को विराम दूंगा। उसी तरह मैं फिर एक मैसेज के साथ इस वीडियो को विराम दूंगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मुस्कुराते मुस्कुराते एक ऐसा सपना सजोइए, और लोगों के साथ अच्छे तरीके से बिहेव करके ईमानदारी के साथ आगे बढ़िए। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को विराम दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ रूबरू हूंगा। थैंक यू वेरी मच।